अरविंद केजरीवाल ऑपरेशन लोटस के शिकार आखिरकार हो ही गए। अब आप कहेंगे कि ये ऑपरेशन लोटस है क्या? चलिए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। अरविंद केजरीवाल आखिरकार ऑपरेशन लोटस के शिकार हो ही गए। ऑपरेशन लोटस भाजपा के द्वारा चलाया जाने वाला एक अघोषित अभियान है। विपक्ष ने इसको नाम ऑपरेशन लोटस दिया है। अगर ऑपरेशन लोटस की बात करें तो ये ऑपरेशन लोटस कई स्टेट में चल चुका है सफलतापूर्वक। इनमें सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवसेना दो भागों में बट गई, एनसीपी दो भागों में बट गई, तो ये दोनों पार्टियां कमज़ोर हो गई और यानी कि ऑपरेशन लोटस का ये पार्टियां भी शिकार हुई थी। अब बात करते हैं कि फिलहाल ऑपरेशन लोटस अभी कहाँ चल रहा है। तो ऑपरेशन लोटस इस समय 4 राज्यों में चल रहा है। इनमें दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल का किला इस ऑपरेशन लोटस ने ढहा ही दिया है। इसके बाद नंबर है पश्चिम बंगाल का, यानी कि ममता बनर्जी के किले का। उसके बाद में नंबर आता है आपका केरल का और फिर तमिलनाडु का। तो ऑपरेशन लोटस के बारे में लोगों को गलतफहमी है और ये कुछ जो विपक्षी हैं कि इसमें ये पार्टियों में ही तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन अगर हम ऑपरेशन लोटस जो कि किसी भी पार्टी या भाजपा ने कोई अभी तक इसको घोषित नहीं किया है, विपक्ष इस नाम को नाम देता है। अगर ये सही है या गलत है, जो भी है, अगर सही भी है तो ये भाजपा की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। भाजपा जब अपने लक्ष्य बहुत पहले तय कर लेती है और ऐसे ही लक्ष्यों में भाजपा ने पूरे देश भर में सफलता हासिल की, लेकिन दो ऐसे किले थे, एक अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का और ममता बनर्जी का, जिसको भाजपा अभी तक भेद नहीं पाई थी। और अब उसी को चलते चलते उन्होंने काफ़ी मतलब सालों से अरविंद केजरीवाल के पीछे पूरी पार्टी लगी हुई थी कि कैसे इनका किला ढाया जाए। और आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलतियों से भाजपा को मौका दे दिया और ऑपरेशन लोटस यहाँ सफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन लोटस अभी दिल्ली में बंद हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को और भाजपा को मिले मतों में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 से 1.5% का अंतर है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को सीटें भले ही कम मिली हो आप पार्टी को, लेकिन पार्टी को वोट बैंक अच्छा खासा है अभी। तो जब तक इनका ये वोट बैंक खत्म नहीं होता तब तक ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलता रहेगा। अब बारी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी कुछ सालों बाद चुनाव होंगे और ममता बनर्जी पिछली 30 टर्न है ये मुख्यमंत्री का उनका। तो भाजपा पिछले काफ़ी सालों से ममता बनर्जी के इस किले को ढहाने की कोशिश कर रही है और भाजपा को इसमें सफलता भी मिली है। पूरी सफलता अभी नहीं मिली, लेकिन अब भाजपा पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, यानी कि वामपंथियों की जगह भाजपा ने वहाँ ले ली है। और इस बार ऐसी उम्मीद है कि भाजपा ममता बनर्जी का किला ढहा के रहेगी, क्योंकि वहाँ साम दंड भेद सब चलता है। ममता बनर्जी की पार्टी में इस समय काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। बुआ भतीजे के बीच में मतभेद है, यानी कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के मतभेद तक जाहिर है। तो भाजपा ने उनकी नस दबा रखी, यानी कि अभिषेक बनर्जी ने काफ़ी घोटाले किए और उनकी जांच चल रही है। तो एक तो ये है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में जब भी कोई वारदात होती है ना, चाहे संदेश खाली का कांड हो, चाहे मेडिकल में एक डॉक्टर के साथ में रेप का मामला हो या हो, उस पर भाजपा तुरंत रिएक्ट करती है। तो ये मतलब मान चलो कि ऑपरेशन लोटस का मतलब यही नहीं है कि ऑपरेशन लोटस से जाए तो वो किसी पार्टी के विधायक सांसदों को तोड़ फोड़ करे, ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा भी पूरा फोकस है अब वहाँ पर राजनीतिक कैलकुलेशन, यानी जो जातियों का कैलकुलेशन है, मुझको भी भाजपा बैठा रही है कि कौन सी जाति का उसे वोट मिल सकता है, कौन का नहीं मिलेगा। खासतौर से जो मुस्लिम वोट बैंक है ममता बनर्जी का, उसको कैसे डिवाइड किया जाए, इसी सब रणनीति ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत भाजपा बनाती रही है। इसके बाद में केरल का है। केरल में भी वामपंथी और कांग्रेस की ही सरकार आती जाती है। वहाँ पर भी भाजपा काफ़ी समय से अपना जनाधार बनाने में जुटी हुई है और उसको सफलता भी मिली, छोटी मोटी सफलता मिली। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन लोटस केरल में भी चल रहा है और वहाँ भी ये अपने वोट बैंक मंदिर का आधार बनाने में भाजपा जुटी हुई है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एम करुणानिधि पहले मुख्यमंत्री थे, अब उनके बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। अन्ना द्रमुक भले ही वहाँ पर कमज़ोर हो,
लेकिन भाजपा आने वाले समय में, यानी कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अन्ना दलों भाजपा और छोटे दलों का गठबंधन होगा। अन्नामलाई के रूप में भाजपा को एक मजबूत नेता तमिलनाडु में मिल गया है। यानी कि ऑपरेशन लोटस एक ऐसा आप मान लो कि वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, और वो साम दंड भेद जब तक मतलब ये भाजपा जिन लक्ष्य तय किए हैं जब तक वो पूरे नहीं कर लेती है तब तक ये चलता रहता है।